जो कदम अमेरिका की तरफ से, नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन जिसकी उम्मीद कर रहा था, वो कम से कम अभी तक नजर नहीं आए। देखिए साहब, सबसे पहले तो इसमें अमेरिका की जो भूमिका रही है बहुत बहुत मैं गलत मानता हूं। उसने सबसे पहले तो नाटो को आग लगाई, उसके बाद यूक्रेन को आगे बढ़ाया, उसके बाद दुनिया के अंदर सबको ये एक तरह कहने लगा हमला होने वाला है, हमला होने वाला है। अरे भाई, हमला होने वाला है तो मैं वैसे भी आपको बताता रहता हूं कि देखिए अमेरिका ऐसा डरपोक इस मामले में है। और जब से बिडेन साहब आए इन्होंने तो पूरा पूरा बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका का और दुनिया के अंदर जिस तरह इमाम फैलाया है। इनका चीन से इनका नहीं बन रहा है, रशिया से इनका नहीं बन रहा है। और इन्होंने इसमें यूक्रेन में क्या किया देखिए साहब, कि रशिया को इस तरह मजबूर किया कि भाई अब आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी बात देखिए आप, रशिया ने बहुत क्लियर कर दिया कि मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ अगर यूक्रेन जाएगा तो रशिया ने बहुत क्लियर सिग्नल्स दे दिए। पहले एक्सरसाइज की, करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिक लाया। उसके बाद ईस्टर्न यूक्रेन के दोनों हिस्सों को उसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया। और मैं आज 2 दिन पहले भी कह रहा था कि यहां रशिया नहीं रुकेगा, रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा। और यूक्रेन की फोर्सेस को इन्होंने बोल दिया था कि प्लीज वेकेट, प्लीज वेकेट। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसी भी सामरिक दृष्टि आगे निकल के आती है, बिडेन साहब जो भी बोले साहब, उनमें हिम्मत नहीं है इतनी दूर बैठे रशिया से आप मुकाबला कर सके। रशिया अपने तरीके से सही है कि जिस देश ने उसके टुकड़े किए, आज वो मैं मानता हूं उस वैल्यू स्टैंडर्ड्स पे नहीं है कि आकर के यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़े, उसमें हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, रशिया के लोग उसके साथ हैं। और यूक्रेन के अंदर भी अगर मान लो कभी कल पीपल्स चॉइस ली जाती है तो वहां पर मेरा जैसी खबरें मिल रही हैं 50% से ज्यादा लोग यूक्रेन के आज भी रशिया के साथ जाने को तैयार है। तो इस स्थिति के अंदर ऐसा मानना, हाँ रही बात जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोलैटरल डैमेज, ऑब्वियसली इट्स अ वॉर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अगर अपने नागरिकों की चिंता है, जब वो जानता है कि अमेरिका उसको छोड़ के चला गया, नाटो ने उसे धोखा दे दिया। सर ये तो क्लियर है ना, तो ये तो क्लियर है कि रूस को कहीं ना कहीं फेल यहां पर नजर आ रहा है। कर्नल साहब, मैं आपका स्टेटमेंट इस पे चाहता हूं। जो कदम अमेरिका की तरफ से, नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन जिसकी उम्मीद कर रहा था, वो कम से कम अभी तक नजर नहीं आए। देखिए साहब, सबसे पहले तो इसमें अमेरिका की जो भूमिका रही है बहुत बहुत मैं गलत मानता हूं। उसने सबसे पहले तो नाटो को आग लगाई, उसके बाद यूक्रेन को आगे बढ़ाया, उसके बाद दुनिया के अंदर सबको ये एक तरह कहने लगा हमला होने वाला है, हमला होने वाला है। अरे भाई, हमला होने वाला है तो मैं वैसे भी आपको बताता रहता हूं कि देखिए अमेरिका ऐसा डरपोक इस मामले में है। और जब से बिडेन साहब आए इन्होंने तो पूरा पूरा बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका का और दुनिया के अंदर जिस तरह इमाम फैलाया है। इनका चीन से इनका नहीं बन रहा है, रशिया से इनका नहीं बन रहा है। और इन्होंने इसमें यूक्रेन में क्या किया देखिए साहब, कि रशिया को इस तरह मजबूर किया कि भाई अब आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी बात देखिए आप, रशिया ने बहुत क्लियर कर दिया कि मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ अगर यूक्रेन जाएगा तो रशिया ने बहुत क्लियर सिग्नल्स दे दिए। पहले एक्सरसाइज की, करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिक लाया। उसके बाद ईस्टर्न यूक्रेन के दोनों हिस्सों को उसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया। और मैं आज 2 दिन पहले भी कह रहा था कि यहां रशिया नहीं रुकेगा, रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा। और यूक्रेन की फोर्सेस को इन्होंने बोल दिया था कि प्लीज वेकेट, प्लीज वेकेट। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसी भी सामरिक दृष्टि आगे निकल के आती है, बिडेन साहब जो भी बोले साहब, उनमें हिम्मत नहीं है इतनी दूर बैठे रशिया से आप मुकाबला कर सके। रशिया अपने तरीके से सही है कि जिस देश ने उसके टुकड़े किए, आज वो मैं मानता हूं उस वैल्यू स्टैंडर्ड्स पे नहीं है कि आकर के यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़े, उसमें हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, रशिया के लोग उसके साथ हैं। और यूक्रेन के अंदर भी अगर मान लो कभी कल पीपल्स चॉइस ली जाती है तो वहां पर मेरा जैसी खबरें मिल रही हैं 50% से ज्यादा लोग यूक्रेन के आज भी रशिया के साथ जाने को तैयार है। तो इस स्थिति के अंदर ऐसा मानना, हाँ रही बात जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोलैटरल डैमेज, ऑब्वियसली इट्स अ वॉर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अगर अपने नागरिकों की चिंता है, जब वो जानता है कि अमेरिका उसको छोड़ के चला गया, नाटो ने उसे धोखा दे दिया। सर ये तो क्लियर है ना, तो ये तो क्लियर है कि रूस को अगर अपनी सिक्योरिटीज को लेकर तमाम कंसर्न है, उसके बाद उसने स्टेप्स उठाए हैं तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका का जो विजन है वो पूरी तरीके से क्लियर है कि उसको फ्यूचर में क्या तमाम चीजें चाहिए। जिस तरीके की सिचुएशन हमने पास्ट में भी तमाम अलग अलग देशों में